साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गलती की सज़ा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक राजा था। स्वभाव से वो राजा बहुत क्रूर इंसान था। जिससे वो राजा नाराज हो जाता, उसके प्राण लेने में वो देर नहीं लगाता था। एक बार राजा के एक विश्वास पात्र अनुभवी मंत्री से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती तो थोड़ी सी ही थी, पर राजा आखिर राजा ठहरा। यही कारण था कि राजा अपने मंत्री की छोटी सी गलती को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने क्रोधित होकर अपने मंत्री को शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाने का हुक्म दे दिया। राजमहल के नियम के अनुसार मंत्री को कुत्तों के आगे फेंकने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। मंत्री हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आपका नमक खाया है। कहते हुए मंत्री ने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 12 सालों से मैं सेवा करता आ रहा हूँ। राजा ने नाग की तरह फुफकारते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये याद दिलाकर तुम इस सज़ा से नहीं बच सकते। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं सज़ा से बचना नहीं चाहता। मंत्री ने दोबारा अपने हाथ जोड़ दिए। कहने लगा, बस मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर मेरी स्वामी भक्ति को देखते हुए मुझे 10 दिनों की मोहलत दी जाती तो आपका बड़ा एहसान होता। मैं अपने कुछ अधूरे कार्य। कहते हुए मंत्री ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और राजा की ओर देखा तो राजा ने दयालुता दिखाते हुए मंत्री की सज़ा 10 दिनों के लिए टाल दी और 10 दिनों के लिए अपना दरबार भी भंग कर दिया। 10 दिनों के बाद राजा का दरबार पुनः लगा। सैनिकों ने मंत्री को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने एक बार मंत्री की ओर देखा और फिर मंत्री को दरबार हाल के बगल में मौजूद खूंखार कुत्तों के बाड़े में फेंकने का इशारा कर दिया। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। मंत्री को जंगली कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया गया। परंतु ये क्या, वो कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिला कर मंत्री के आगे पीछे घूमने लगे। ये देखकर राजा हैरान हो गया। राजा दहाड़ते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? ये खूंखार कुत्ते इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर मंत्री बोला, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत मांगी थी उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा में लगाया है। मैं रोज इन कुत्तों को खिलाता पिलाता था और उनकी सेवा करता था। यही कारण है कि ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिनों की सेवा नहीं भुला पा रहे हैं। परंतु खेद है कि आप मेरी एक छोटी सी गलती पर मेरे 12 सालों की स्वामी भक्ति को भूल गए और आपने मुझे मौत की सज़ा सुना दी। ये सुनकर राजा को भारी पश्चाताप हुआ। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। साध संगत जी, वो राजा तो पश्चाताप करके अपनी भूल को सुधार गया। हमें भी राजा की तरह क्षमाशील होना चाहिए। हमें भी प्रण करना चाहिए कि हम भी किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा नहीं होने देंगे और किसी की एक छोटी सी गलती के लिए उसे उस राजा की तरह इतनी बड़ी सज़ा नहीं देंगे। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उस राजा के 3 पुत्र थे और अपने तीनों पुत्रों में से वो किसी एक को राजगद्दी सौंपना चाहता था। लेकिन किसे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि महाराज, अपराधी को मौत की सज़ा दी जाए। तो दूसरे बेटे ने कहा, महाराज, अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा, पिताजी, सबसे पहले ये देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने कहानी सुनाई। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वह तोता बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमता की वजह से राजा उस तोते से बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वह जाने के लिए राजा से विनती करने लगा।
तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 6 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 6 दिनों के बाद जब वह तोता वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने का सोचा। साथ संगत जी, वह राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वह अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वह सो रहा था, तभी एक सांप आया और उसने उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वह फल भी विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई, वह तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तब मंत्री ने कहा, महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा अपने कुत्ते को खिलाया। वो कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से राजा ने तोते का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वह फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था यह अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी। साथ संगत जी, एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का राजा को पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ और राजा को अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से यह कहानी सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को राजा ने सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही अपने राज्य का राजा चुना। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सजा नहीं देने जा रहे। निरपराध को कतई सजा नहीं मिलनी चाहिए। साथ संगत जी, एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष वाहन बाहर तट पर ही गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, भ्राताश्री, लगता है कि अनजाने में कोई हिंसा हो गई। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहां पर एक मेंढक मरणासन पड़ा हुआ है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल, कुछ छटपटाहट तो करनी थी, हम तुम्हें बचा लेते। जब सांप तुम्हें पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाज लगाते हो, जब तुम्हें धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है कि प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे, परंतु आज जब देखा कि साक्षात स्वयं भगवान श्री राम धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता? आपके सिवाय किसी और का नाम याद नहीं आया। बस इसी को ही मैं अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। साथ संगत जी, सच्चे भगत जीवन के हर पल को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। जब दुख होता है तो वो उसे अपनी गलती की सजा समझते हैं और जब सुख होता है तो उसे ईश्वर की दया समझते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।